ये दोस्तों इनके सर के ऊपर पंखा लगा हुआ है ये, और वो लाइट भी जल गई है जी। ये देखें, ये हवा आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हवा आ रही है ऊपर से, ये देखें, ये आप कागज हिलता हुआ देख सकते हैं। ये ऊपर से पंखा चल रहा है इसके साथ, छत वाला पंखा इसके साथ चल रहा है और साथ में एक लाइट भी चल रही है। ये देखें स्पार्क हो रही है। उनको ये होता है कई दफा भी नहीं भाई ये तो तो शायद पीछे से बटन ऑन कर रहे हैं। हाँ, ये देखें, ये देखें, ये आपको स्पार्क नजर आ रहा होगा, स्पार्क नजर आ रहा है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये माशाल्लाह। डॉक्टर साहब की अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज करे और इसी तरह के नित नए तजर्बात ये करते रहे, हमारी जिंदगियों में जो है ये फायदेमंद होने वाली चीजें इजाद करते रहे। अगर ये हो गया तो फिर इंजन खत्म हो जाएंगे, गाड़ियों में इंजन नहीं आएंगे, बैटरी पे गाड़ियां चलें, सारी गाड़ियां बैटरी पे, कोई धुआं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई स्मोक। अच्छा, इसके इस नस्ल की बैटरी से हम गाड़ी भी चला सकते हैं अपनी? जी बिल्कुल चला सकते हैं। उसको भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है? उसको भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। फिर होगा क्या, लोटे महंगे हो जाएंगे। वो क्यों? एल्यूमिनियम के बने होते हैं ना। अच्छा, और लोटे तो खैर वैसे भी बड़े महंगे, लोटे महंगे बिकते हैं। हाँ जी, पिछले साल काफी महंगे बिके थे। हाँ। अल्लाह करे जी लोटे हमारे मुल्क से 10-10 करोड़ का एक लोटा बिका था। अल्लाह करे हमारे मुल्क से। लेकिन ये दूसरे, ये एल्यूमिनियम के लोटे, वो प्लास्टिक के लोटे थे, वो गोश्त के लोटे थे ना। ये दूसरे लोटे। कहीं हमें को पकड़ के ले डॉक्टर साहब। नहीं पकड़ता यार, हम कह सकते हैं सच की बात में को पकड़ भी ले तो कोई बात नहीं, हम जाएंगे हक के साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज एक दफा फिर डॉक्टर साहब के एक बहुत ही बड़े कारनामे को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इन्होंने एक ऐसी बैटरी इजाद कर दी है जो ना ही चार्जिंग के लिए उसको यूपीएस लगाने की जरूरत है, ना ही कोई बिजली उसको लगाने की जरूरत है, खुद ब खुद ये बैटरी चार्ज होती है। और जैसा कि आपको मैं चला के भी दिखाता हूं, इसके ऊपर ये फैन माशाल्लाह, ये देखें ये फैन कितनी स्पीड से इसके ऊपर घूम रहा है। मैं फिर दिखाता हूं जी, ये बैटरी खुद ब खुद। दोस्तों सबसे बड़ी हैरत वाली बात है कि बैटरियों को चार्ज करने के लिए चार्जर की जरूरत होती है या यूपीएस की जरूरत होती है। इनका कहना है कि मेरी ये बनी हुई छोटे से साइज की बैटरी खुद ब खुद चार्ज होगी और इसके अलावा आपके पूरे घर की बिजली को ये एक बैटरी फ्री में चला सकती है। 200 एम्पेयर तक, 200 एम्पेयर है सर, 200 एम्पेयर बहुत बड़ी बिजली होती है। ये एक बैटरी आपके पूरे घर को फ्री में चला सकती है। बहुत ही बड़ी एक इनोवेशन है डॉक्टर साहब के इस कारनामे में। डॉक्टर साहब के लिए एक शेर मेरे माइंड में आया है कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती डॉक्टर साहब तालीम उड़ानों की। जिस शख्स के दिमाग में ये होता है ना कि मैंने कुछ करना है, तो उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब को आपको पता है कि ये एक वेटनरी डॉक्टर है, वेटनरी इनका पेशा था। इन्होंने देखें एक आज की वीडियो देखने के बाद ना को वापडा वाले बंदे भी हैरान हो जाएंगे, कौन सा बंदा है जिसने चाइनीज लोगों को भी परेशान कर दिया है कि बड़े बड़े कारनामे तो वो लोग करते थे, हैरान कौन और परेशान करने वाले, कि ऐसी बैटरी यार बना दी है जो चार्ज भी खुद होती है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि किस तरह से आपने ये बैटरी बना दी। लोग तो जितनी बैटरियां हम बाजार से लेते हैं वो चार्ज करने के लिए तो चार्जर की जरूरत भी पड़ती है, और ये कितनी को बिजली जो है हमारे घर की फ्री में चला सकती है? देखें, ये बैटरी साइज पे डिपेंड करता है कि जितनी बड़ी बना लेंगे उतने बड़े घर को चला लेगी। सही, साइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। ये जो मैंने बनाई है ये ट्रायल बेस पे है, मतलब आपने भी तजर्बा किया है? अभी तजर्बा किया है, कामयाब हो गया है। अब मेरा काम है रिसर्च करना, रिसर्च करके तो लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों को, बिजनेसमैन को ये देना कि भाई इसमें इन्वेस्ट करें और इसको अपना कारोबार बनाएं। मेरा तो उसमें कोई बड़ा शेयर नहीं होता, सिवाय इसके कि मुझे वो रॉयल्टी दे देंगे कि भाई वो आप ये ले लें, आपने ये काम किया है, कुछ 5-6%, 10% या इस तरीके से। सारी बात है, आपका दिमाग भी तो खर्च होना है ना, तो वो देंगे मुझे, और कारोबार तो उन्होंने बनाना है। हमेशा रिसर्च माइंडेड लोग जो हैं वो खुद तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते, वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, वो तो टेक्नोलॉजी बना के देते हैं। क्या आपका क्या ख्याल है कि जो राइट ब्रदर ने जिन्होंने जहाज बनाया था, क्या वो उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई थी? फिर नहीं। एडिसन ने अगर बल्ब बनाया तो उसमें उसने कोई फैक्ट्री नहीं बनाई, एक्सपेरिमेंटल तौर पे उसने किया। बाद में इंडस्ट्री के लोग आए, उन्होंने उसको रॉयल्टी दी या उसको अपने पास जॉब दी और वो फिर आगे करते हैं। सही बात, इसी तरीके से काम होते हैं। अब मैंने ये बना दी है, ये पॉसिबिलिटी जो थी वो अब कंफर्म हो गई कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आज से काफी अरसा पहले चंदा बैटरी सेल लेकर आया करते थे। हाँ जी, इतने मोटे मोटे। हाँ बिल्कुल मोटे मोटे। उसमें भी तकरीबन मिलता जुलता मैकेनिज्म था। उसमें एक आप देखेंगे सेंटर में एक कार्बन का सिक्का होता था, हम निकालते थे, उससे लिखते भी थे दीवारों पे, दीवारें गंदी करने के लिए। ये बचपन में सिक्का उसमें होता था, ये करतूत हमने भी किए हुए हैं। ठीक है। तो वो जो सिक्का था उसके इर्द गिर्द एक पाउडर होता था। हाँ जी, उसको क्या कहते थे? ग्रेफाइट।
ठीक है, वो ग्रेफाइट पाउडर, और बाहर पे एक सिल्वर का खोल होता था। ठीक। अब उसको भी चार्ज करने की जरूरत नहीं होती थी, वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, यानी वो चार्जिंग उसमें होती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जाता था। इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म ये डिफरेंट है कि इसमें आपको एक नमकीन पानी भी डालना है। ठीक। नमक, 1 चम्मच नमक लेके आप 1 गिलास पानी में हल करके वो इसके अंदर आप डालते हैं। बाकी तकरीबन शेप वही होती है, अंदर सेल की शेप वही है। ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि अगर जो साइंस के स्टूडेंट हैं या केमिस्ट्री के लोग हैं, उनको पता होगा कि एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो +3 है। ठीक। और पानी जब उसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन, बेसिकली पानी डिकम्पोज हो जाता है, वो उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो उधर चला जाता है और पॉजिटिव जो हाइड्रोजन है वो दूसरे पोल पे इकट्ठी हो जाती है। यानी इधर जो है एल्युमिनियम की है और इधर कार्बन का है, तो कार्बन के साइड पे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं। ठीक। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये हमारे बल्ब जल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जब ये क्रिएट हो जाए तो बिजली समझे बन गई। ठीक। अच्छा, अब ये बिजली जब बन गई तो इसका फायदा ये है इसका कि इसमें आपकी बाहर से चार्जिंग की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद एल्युमिनियम और पानी ये मिक्स आपस में होते हैं और करंट यानी चार्ज पैदा होता है। ठीक। यानी अगर आप यूं कह लें कि अगर रगड़ते थे ना हम कार्बन की कोई चीज किसी, हाँ जी, तो वो बालों को खींचती थी। हाँ, बिल्कुल। तो ये इसी तरीके से ये एक खुद ब खुद चार्ज होने वाली चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह की अगर कोई बैटरी बड़े या छोटे साइज में कोई लगाता है तो कितने को एम्पेयर या कितने को एसी, फ्रिज, पंखा लोगों की बुनियादी जरूरियात ये हैं, तो चल सकती हैं बैटरी पे? जी बिल्कुल चल सकती हैं। शर्त यह है कि साइज बड़ा होना चाहिए ताकि उसके कंपेटिबल हो उस मतलब एयर कंडीशनर अगर आप चला रहे हैं तो बैटरी हो सकता है इस टेबल जितनी चाहिए हो। ठीक। लेकिन वो बैटरी की लाइफ बहुत होती है, वो समझे कि फॉर एवर एक ही दफा बैटरी वो बनी। उसमें होता यह है कि जो हम प्लेटें लगाते हैं ना एल्युमिनियम की, ये सिल्वर, जो हम सिल्वर आम जबान में सिल्वर बोलते हैं, तो ये प्लेटें जब अंदर लगती हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ रिएक्शन करके तो ये जंग-आलूद होती जाती हैं। ठीक हो, और ये डिकम्पोज होकर नीचे बैठ जाती है, पाउडर बन जाती है। ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा से ये प्लेटें डालनी है। ठीक है। और कुछ नहीं करना। ठीक। तो ये जब प्लेटें डलेंगी तो फिर अगले 3000 अगर गाड़ी में लगाएं तो 3000 किलोमीटर के लिए ये एक बैटरी बगैर चार्जिंग के लिए काम करती है। फर्ज कीजिए किसी की दुकान है या किसी की कपड़े की या कोई भी किसी किस्म का शोरूम है, वहां पर हो सकता है 15-20 बल्ब जल रहे हो, पंखा चल रहा हो, वो तो या घर में, तो उसके लिए कितने को साइज की बैटरी, क्योंकि ज्यादातर कार की बैटरी है उस तरह की एक बैटरी अगर लग जाए तो घर के जो मतलब एक दर्जी है उसने एक बल्ब जलाया हुआ है, एक पंखा या 3-4 बल्ब, एक पंखा और साथ में सिलाई मशीन, तो वो कार की छोटी सी बैटरी इस साइज की उसकी बैटरी होती है और उससे वो सारा चलता रहेगा। 3000 किलोमीटर के लिए बैटरी काफी है। तो वो तो घंटा 2 महीने, यानी अगर अदरवाइज करें तो ये 2 महीने ये बैटरी काफी है, लगातार चलेगी। कमाल है जी, 2 महीने। अच्छा, इसको बंद नहीं करना, यानी वापडा को ना चलाएं, फिर इसी पे चलने दें, क्योंकि अगर बंद कर देंगे तो रिएक्शन नहीं रुकता, वो तो होता रहता है। हाँ। बिजली बनती रहेगी, जाया होती रहेगी। तो बेहतर ये है कि आप उससे कोई काम, यानी इसमें से बिजली निकलती रहेगी तो ये चार्ज भी होती रहेगी और काम भी करती रहेगी। अगर इसमें से बिजली निकालनी है, आपने बंद कर देनी है, तो इसने वापस आ जाना। नहीं, वापस नहीं आएगी, ये बनाती रहेगी। ये एक इंजन स्टार्ट हो गया, आपने इसको अगर बंद कर दिया तो समझे गाड़ी रुक गई। इसकी रुकती नहीं है, ये करंट जाया होती जाएगी। यानी इसको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन करंट बनती रहेगी। यानी अगर इसने आज जो बिजली बनाई, आपने इसको आगे काम में नहीं ला रहे, हाँ, तो बिजली जाया हो जाएगी। सही, ठीक है, तो ये है इसका। अच्छा, फर्ज कीजिए मेरे घर में अगर 6 कमरे हैं और उसमें कोई 6 के 6 पंखे भी हैं, 6 के 6 बल्ब हैं, तो उनको सबको चलाने के लिए कितने को एम्पेयर की बैटरी जो है वो लगानी पड़ेगी? 100 एम्पेयर की काफी है। अगर आपने कोई उसमें फ्रिज चलानी है तो फिर 200 एम्पेयर की बैटरी, या 1 टन का एसी चलाना है तो फिर 200 एम्पेयर की बैटरी चाहिए होगी। अगर इससे बड़ा एसी चलाना है कोई तो फिर आपको 200 एम्पेयर की 2 बैटरी चाहिए होगी। ठीक है, मतलब 1.5 टन का। लेकिन ये है कि 2 महीने बिल नहीं आएगा। 2 महीने बिल भी तो नहीं ना, वो एक दफा इन्वेस्टमेंट जो बैटरी पे करनी है वो बिल में आपकी। असल में मैं ये क्यों आपको बताता हूँ, आपके चैनल पे बाकी लोग भी आते हैं मेरे पास, मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन बन जाए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बन जाए जो रिसर्च करे और आगे इन्वेस्टर उसको अडॉप्ट कर ले। वो इन्वेस्ट करे, हम रिसर्च करें, हमारा ये डोमेन है, हमें वो काम करने दिया जाए। लेकिन लोग कहते हैं भाई आपने ये बनाई है तो ये
मतलब मैंने एक बंदे को, ये अभी आपके सामने ही है कि मैंने ड्राई वेजिटेबल्स का ये का, वो कहते हैं जी बेचें भी आप, हम बनाएंगे भी आप, बेचेंगे भी आप, बनाएं, सोलर ड्रायर भी आप बना के दें हमें, उसका काटना करना सिखाएं भी आप, और उसके बाद बेचें भी आप ही, हमारा माल आप खरीदें। यानी आप चाहते हैं कि इन्वेस्ट आप कर लें, बना के मैं दे दूंगा, मुझे कुछ परसेंटेज आप दे दें, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं हूँ। सही है। अगर छोटे लेवल की बैटरीज चाहिए किसी को, वो आप बना देंगे? जी अभी फिलहाल तो हमने अपनी जेब से खर्च करके तो मोबाइल को चार्ज करने वाली और एक लाइट जलाने वाली बनाई है। अब उससे थोड़ा सा बड़ा ये किया हमने कि अब ये देखें कि आप, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक पंखा और 2 लाइटें, ये ऊपर आप पता नहीं नजर आ रही है, चलाएं आप, अगर ना भी आएगा हम ओवरले में चला देंगे, आप चलाएं। ये दोस्तों इनके सर के ऊपर पंखा लगा हुआ है ये, और वो लाइट भी जल गई है जी। ये देखें, ये हवा आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हवा आ रही है ऊपर से, ये देखें, ये आप कागज हिलता हुआ देख सकते हैं, ये ऊपर से पंखा चल रहा है, इसके साथ छत वाला पंखा इसके साथ चल रहा है, और साथ में एक लाइट भी चल रही है। ये देखें स्पार्क हो रही है, उनको ये होता है कई दफा भी नहीं भाई ये तो, तो शायद पीछे से बटन ऑन कर रहे हैं। हाँ ये देखें, ये आपको स्पार्क नजर आ रहा होगा, स्पार्क नजर आ रहा है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये, माशाल्लाह डॉक्टर साहब की, अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज करे, और इसी तरह के नित नए तजर्बात ये करते रहे, हमारी जिंदगियों में जो है ये फायदेमंद होने वाली चीजें इजाद करते रहे। तो उम्मीद है आज की ये बैटरी देख के आप भी एक दफा, ये अगर ये हो जाए तो इसका बेनिफिट क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जरूर बताइए। कि अगर ये हो गया तो फिर इंजन खत्म हो जाएंगे, गाड़ियों में इंजन नहीं आएंगे, बैटरी पे गाड़ियां चलेंगी, सारी गाड़ियां बैटरी पे, कोई धुआं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई स्मोक। अच्छा, इसके इस नस्ल की बैटरी से हम गाड़ी भी चला सकते हैं अपनी? जी बिल्कुल चला सकते हैं। उसको भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है? उसको भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। फिर होगा क्या, लोटे महंगे हो जाएंगे। वो क्यों? एल्यूमिनियम के बने होते हैं ना। अच्छा, एल्यूमिनियम जो वो पिघला के फिर वो, हाँ वो टोटे करके इसमें डालने पड़ेंगे। और लोटे तो खैर वैसे भी बड़े महंगे, लोटे महंगे बिकते हैं जी, पिछले साल काफी महंगे बिके थे। हाँ। अल्लाह करे जी लोटे हमारे मुल्क से 10-10 करोड़ का एक लोटा बिका था। अल्लाह करे हमारे मुल्क से। लेकिन ये दूसरे, ये एल्यूमिनियम के लोटे, वो प्लास्टिक के लोटे थे, वो गोश्त के लोटे थे ना। ये दूसरे लोटे। कहीं हमें को पकड़ के ले डॉक्टर साहब? नहीं पकड़ता यार, हम कह सकते हैं बात में तो पकड़ भी ले तो कोई बात नहीं, हम जाएंगे हक के साथ है। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में डॉक्टर साहब के साथ फिर से दोबारा से हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।